अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, स्टेनो एवं प्यून के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं। एकदम हूबहू एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार ये सीरीज होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉमन एरर को देखेंगे। I am able to cope up with all the difficulties, no error। यहाँ पर देखिए cope up with आया है। cope up with का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के साथ सामंजस्य बैठाना, और cope with का अर्थ होता है किसी परिस्थिति में सामंजस्य बैठाना। तो यहाँ पर देखिए according to meaning I am able to cope with all the difficulty। तो यहाँ पर देखिए किसी परिस्थिति के साथ सामंजस्य बैठाने की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति के साथ सामंजस्य नहीं बैठाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अप जो होगा रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी में जो है एरर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यह प्रश्न जो है बिहार पटना हाई कोर्ट में पूछा गया था। देखिए रूल यही होगा, अब 2 + 4 हो या 4 + 6, रूल तो एक ही लगेगा। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे। रूल वही है। देखिए आई विश इच्छा या कल्पना के बाद अगर कोई वर्ब आए तो वहाँ पर प्लूरल होगा। आई विश एम के स्थान पर क्या होगा, वेयर होगा। आई विश आई वेयर द रिचेस्ट पर्सन, यदि मैं धनी व्यक्ति होता इन द होल वाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा, एरर हो जाएगा। आप लोगों को गलत के साथ उसमें होगा क्या, ये भी आपको करेक्शन करना होगा ताकि कॉन्फिडेंस मिल सके मैथ की तरह कि मैंने सोल्व किया। काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब होता है। प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ पर नाउन जो है प्लेयर्स प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर। लेकिन अगर इसके पहले नाउन के बाद हु, विच, डैट लगा हो तो इसके पहले वाले नाउन से वर्ब को गाइड करेंगे। तो हु के पहले यहाँ पर प्लेयर्स रखा होगा, चूंकि यहाँ पर हु होगा क्योंकि व्यक्ति के लिए आया है और प्लेयर्स के बगल में है, प्लेयर्स प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब हैज के स्थान पर क्या होगा, हैव होगा, सही उत्तर होगा। ऐसे क्या होता है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब होता है। अगर यहाँ हु नहीं होता तो यहाँ पर हैज क्या है, बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पर जो है हु लगा हुआ है, इसके पहले वाले नाउन से वर्ब को गाइड करते हैं। तो इसके पहले वाला नाउन जो है प्लेयर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हैज के स्थान पर हैव होगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, एरर पार्ट होगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए बिल्कुल हूबहू इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे सेट से अगर 10 भी सेट कर लेते हैं कॉमन एरर का, तो आपको वहीं से लगभग 3 में से लगभग आपको 2 या 3 रूल यहीं से देखने को मिलेंगे। इससे बाहर नहीं होने वाला। जो रूल हम करा रहे हैं उसी को आप फॉलो करते चले जाइए और कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और उसको लिखते चले जाइए। अब हम लोग बात करेंगे वर्ड्स। सिनोनिम्स है यहाँ पर दिया हुआ है, एप्रोप्रिएट मीनिंग दिया हुआ है, एप्रोप्रिएट मीनिंग सिनोनिम्स खोजना है। देखिए जो है डीबीएस दिया हुआ है। डीबीएस का अर्थ होता है संदिग्ध संदिग्ध होता है। तो इसका क्या होगा, डाउटफुल हो जाएगा। डिस्प्यूट का अर्थ होता है विवादास्पद। डिस्प्यूटेबल का अर्थ होता है एबल लगाकर इसको एडजेक्टिव बना दिया गया। विवादास्पद होता है। डुप्लीकेट का अर्थ आप लोगों को पता है, और डेंजरस का अर्थ होता है खतरनाक। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही साइनोनिम्स हो जाएगा। आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे, फ्लेवर गेस्टेड। देखिए फ्लेवर गेस्टेड का अर्थ होता है अचंभित करना का जैसे डम फाउंडेड का भी अर्थ होता है अचंभित करना, विस्मित करना, अचंभित करना। ठीक है। अनवर्ड की बात करें, इम्ब्रास्ड का अर्थ होता है शर्मिंदा करना। ह्यूमिलेटेड का अर्थ होता है शर्मिंदा करना, अपमानित करना। ह्यूमिलेटेड का अर्थ होता है अपमानित करना।
तो ये सारे वर्ड आप लोग देखते चलेंगे। तो इसका कई सही सी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न जो है इटर्नल है। इटर्नल का अर्थ होता है शाश्वत। इटर्नल का अर्थ होता है शाश्वत, जो कभी समाप्त ना हो उसे इटर्नल कहा जाता है। जैसे इसका हो जाएगा परपेचुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेचुअल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है इम्यूरेबल। इन्यूरेबल का अर्थ होता है असंख्य होता है, और इमरेजेबल का अर्थ होता है बहुत अधिक होता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही साइनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स दिया हुआ है, एप्रोप्रिएट रेक्टेंगल इन द आंसर। वर्ड अपोजिट मीनिंग खोजना है। डिसपेयर। डिसपेयर का अर्थ होता है, डिसपेयर की अगर अर्थ की बात करें तो निराशा होता है, निराशा। बिलीफ, ट्रस्ट और फैथ, तीनों का अर्थ जो होता है सिनोनिम्स से, तीनों जो है विश्वास करना होता है। और होप का मतलब होता है आशा। निराशा का विपरीत क्या हो जाएगा? आशा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखें, इन टोटो है। इन टोटो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, पूर्णतः। तो पूर्ण रूप से जो होगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रांगली नहीं, स्ट्रांगली नहीं, पार्टली हो जाएगा, आंशिक रूप से। इन टोटो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, तो इसका सही अंटो क्या होगा? पार्टली हो जाएगा। ब्लंटली का अर्थ होता है रूपरेखा। ब्लंटली का अर्थ होता है रूपरेखा होता है। आगे देखेंगे हम लोग प्रोटेन। प्रोटेन का अर्थ होता है गुणवान, बहुमुखी प्रतिभा वाला, गुणवान। जिसके आमेचर, आमेचर का अर्थ होता है मूर्ख, नौसिखिया। ठीक है, नौसिखिया। कैथोलिक की अगर बात की जाए तो कैथोलिक का अर्थ होता है धार्मिक होता है। ठीक है, कैथोलिक का अर्थ होता है धार्मिक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नौसिखिया होगा, मूर्ख होगा, प्रोटेन का। आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, आगे का जो प्रश्न है वो फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न भी आपको पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट में भी देखने को मिले हैं, और यहाँ पर क्लर्क, स्टेनो और रीडर्स में भी आपको इस तरह के प्रश्न देखने को 100% प्रश्न यहाँ से आते हैं। द डॉक्टर टुक आउट हिज डैश टू एग्जामिन द पेशेंट। यहाँ पर देखिए डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को जांच किया जा रहा है। तो किससे जांच किया जा रहा है? टेलीस्कोप जो होता है, किसी दूर वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप की अगर बात की जाए तो माइक्रोस्कोप की बात है तो माइक्रोस्कोप छोटे से जीवाणुओं को देखने के लिए किया जाता है, जबकि स्टेथोस्कोप किसी रोगी के धड़कन को जांचने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं, जिसे क्या है? आला भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। द कैंडिडेट्स एक्सपोजिशन वाज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर वर्ड्स प्रॉब्लम दिया हुआ है। अगर आपको वर्ड्स पता है तो बनाइए, नहीं पता है तो आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर देखिए कंस्पिशियस है। कंस्पिशियस का अर्थ होता है अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अस्पष्ट होता है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल की अगर बात की जाए तो होता है जिसे समझना मुश्किल हो, जिसे समझना क्या हो? मुश्किल हो। तो अब देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिमार्केबल। द कैंडिडेट एक्सपोजिशन वाज रिमार्केबल फॉर हिज ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। उसकी साहस, ठीक है, रिमार्केबल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, बिना कोई संदेह के। उसकी साहस, और उसकी साहस जो है वो क्या है? बिना कोई संदेह के रिमार्केबल है। क्वेश्चन नंबर 28। द न्यू इंडिया डैट नेहरू लेड कॉल्ड इटसेल्फ द सोवरेन डैश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो देखिए यहाँ पर है कैपिटलिस्ट का अर्थ होता है पूंजीवादी,
ठीक है। और सोशलिस्ट का अर्थ होता है समाजवादी। तो यहाँ पर जो है, और पॉपुलिस्ट का अर्थ होता है लोकप्रिय होने के लिए किया जाने वाला। पॉपुलिस्ट का अर्थ होता है लोकप्रिय होने के लिए किया जाने वाला। तो यहाँ पर देखिए सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की गई है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, डैश यू वर्क हार्ड, अगर यहाँ पर इफ लेते हैं, यदि वह कठिन मेहनत करता है, तो यू वॉन्ट एबल, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस दे रहा है, तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस दे रहा है, तो यहाँ भी हमको निगेटिव सेंटेंस लेना होगा। तो अनटिल का अर्थ बशर्ते होता है, लास्ट हो नहीं सकता। इन अनलेस का अर्थ होता है, याद रखिएगा, इफ नोट होता है। क्या होता है, अनलेस का अर्थ होता है इफ नोट, यदि वह कठिन मेहनत नहीं करता है, यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स जो है पास नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यदि वह कठिन मेहनत नहीं करता तो वह पीटी जो है क्लियर नहीं कर पाएगा। तो सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे, लास्ट ईयर आवर कंपनी मेड ए डैश ऑफ सेवरल लाख ऑफ रुपीज। तो लास्ट ईयर जो है, आखिरी साल जो है, कंपनी के द्वारा लाखों का प्रॉफिट प्राप्त किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न दिया हुआ है, अंडरलाइन आइटम फ्रेज दिया हुआ है लास्ट का। तो देखिए, द गवर्नमेंट क्लेम दैट इंडियन इंडस्ट्री इज ए प्रोग्रेसिव बाय लिप्स एंड बाय बॉन्ड्स। सरकार यह दावा कर रही है, भारतीय सरकार यह दावा कर रही है कि इंडस्ट्री जो है लगातार वो विकास कर रही है। तो यहाँ पर जो होता है, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स का अर्थ होता है लगातार, कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएटली, रुक कर, नहीं, लगातार, एट रिपीट पीस, यानी लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए, लेइंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर इनविजिबल अंडर द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। नए इकोनॉमी पॉलिसी आने से हजारों वर्कर क्या हो गए, काम से हटा दिए गए। डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स ऑफ, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। न्यू पॉलिसी के आने से हजारों वर्कर को काम से निकाल दिया गया। देखिए, आई टेक द एट माई वर्ड सैड रोमियो टू जूलियट। आई टेक द एट द वर्ड का अर्थ होता है ट्रूली बिलीव यू, जब किसी पर सच्चा विश्वास करते हो। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब OWS से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ, टू बी वेस्ट अगेंस्ट, तो यहाँ पर होता है पूर्वाग्राही होता है, प्रिजुडिस्ड होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, मोशन ऑफ हेड, हैंड्स etc एज ए मेड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड, इसको क्या कहा जाता है, गेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड, करवा शब्दों के द्वारा किया गया आक्रमण को क्या कहा जाता है, डिट्राइव कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, डिट्राइव कहा जाता है। कड़वे शब्दों के द्वारा किया गया आक्रमण को डिट्राइव कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रीटमेंट बाय मीन्स एक्सरसाइज एंड मसाज, जो ट्रीटमेंट एक्सरसाइज और मसाज के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं, साइकोथेरेपी कर फिजियोथेरेपी कहते हैं। तो फिजियोथेरेपी देखिए ऑप्शन सी में हो जाएगा, फिजियोथेरेपी जो है ऑप्शन सी में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। द एबंडनमेंट वंस कंट्री और काउच, द एबंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और काउच, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफेक्शन हो जाएगा, डिफेक्शन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए,
सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है, तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हम लोग देख लेते हैं। ही डिक्लाइन ऑल द एलिगेशन अगेंस्ट ही, ठीक है, ऑल द एलिगेशन, जितने भी आरोप लगाए गए थे उसके खिलाफ, उसका उसने क्या किया, खंडन किया। रिफ्यूटेड का अर्थ होता है खंडन करना। तो ये वर्ड आप लोगों को, डिक्लाइन का अर्थ होता है, डिक्लाइन अंडरलाइन पार्ट की बात करें तो डिक्लाइन का अर्थ होता है अस्वीकार कर देना, ठीक है, डिक्लाइन का अर्थ होता है अस्वीकार करना, रिफ्यूटेड का अर्थ होता है खंडन किया इसका, तो ऑप्शन। और अगर बात की जाए अस्पर्ण की बात की जाए तो जिसका अर्थ होता है घृणात्मक रूप से, रिफ्यूज का अर्थ भी होता है मना करना, तो रिफ्यूटेड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, इट इज टाइम के बाद अगर वर्ब रखना है तो वर्ब का V2 होगा, लिव के स्थान पर लेफ्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। इट इज ए टाइम के बाद जो सेंटेंस आता है पास्ट परफेक्ट में आता है और ये V2 में होगा, लिव के स्थान पर लेफ्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये चीज़ आप लोग लिखते चलिए। आगे का प्रश्न देखिए, वी स्पेंड एन आवर डिस्कसिंग अबाउट हिज कैरेक्टर। डिस्कस के बाद कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता है, तो अंडरलाइन पार्ट गलत हो गया, ऑफ यहाँ पर बी भी कट गया और ए भी कट गया और सी भी कट गया, यहाँ अपोन आया है, यहाँ वन ओन आया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिना प्रीपोजिशन वाला हिज कैरेक्टर, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों का यह सेशन अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।